बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर गौर सरफराज है और मैं पाक सोलर को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये हमने 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है कट्ठा में, जो कि खुशाब का एक विलेज है। डॉक्टर गनी मसूद आलम साहब के फार्म हाउस पे हमने ये इंस्टॉल किया है 8 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम। इस सिस्टम में जो हमने इन्वर्टर यूज़ किया है वो हमने मैक्स पावर का PV8000 सन ब्रिज मॉडल यूज़ किया है। 7.2 किलोवाट की आउटपुट है उसका और PV8000 यानी कि 8 किलोवाट तक का सोलर कैपेसिटी हम इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो इसके डुअल MPPTs हैं, मतलब इसके 2 MPPTs हैं। इन केस अगर आप सेपरेट वाट्स के पैनल्स यूज़ करना चाहें तो आप इस इन्वर्टर पर लगा सकते हैं, यानी कि 4 किलोवाट आप 500 प्लस वाट्स के लगा सकते हैं, 4 किलोवाट आप 500 से कम या 450 वाट्स या कोई भी पैनल्स आप एक जैसे लगा सकते हैं। तो इसका एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा इसका जो है वो उसका आउटपुट है वो 7.2 किलोवाट तक का लोड बर्दाश्त करता है, 48 वोल्ट है और हम इसे प्योरली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी कह सकते हैं। और बाकी जो इसमें बैटरीज़ हमने यूज़ की हैं, बैटरीज़ इसमें हमने ओसाका की टाल ट्यूबुलर बैटरीज़ यूज़ की हैं 230 एम्पेयर आवर में, 48 वोल्ट है। तो 4 बैटरीज़ इसके साथ इंस्टॉल की हैं। बैटरीज़ का हमने प्रॉपर एक रैक तैयार करवाया है जिसमें वो लगाई गई हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसमें उसमें हमने सोलर का DC ब्रेकर दिया, हमने DC प्रोटेक्शन दी है सोलर की तरफ से। उसके बाद AC इनपुट प्रोटेक्शन है, AC आउट प्रोटेक्शन है और साथ हमने बैटरीज़ की प्रोटेक्शन के लिए 125 एम्पेयर का ब्रेकर हमने एक इंस्टॉल किया है। जो सोलर पैनल्स इसमें हमने इंस्टॉल किए हैं वो नंबर ऑफ़ 15 पैनल्स हैं, 15 नंबर ऑफ़ पैनल्स हैं 540 वाट्स के, जो हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग पे हमने कैनेडियन यूज़ किया है और एक स्ट्रिंग पे हमने जे यूज़ किया है इसमें सोलर पैनल्स का ब्रांड। फ्रेम्स जो हैं वो हमारे पास गैल्वेनाइज्ड फ्रेम्स जो हमारे रेगुलर यूज़ होते हैं, 2 पैनल्स 3 पैनल्स वाले हमने फ्रेम वो यूज़ किया है। इस सिस्टम पे जो इनका ऑर्डिनरी लोड है जो रेगुलर चलता है वो अराउंड 3 किलोवाट चलता है, बट जब फार्म हाउस पे रेजिडेंस होती है या रेजिडेंट आते हैं जो ऑनर हैं वो आते हैं तो तब वो पूरा वीक लोड इनका 6 किलोवाट 5 किलोवाट 7 किलोवाट तक का लोड उनका अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाता है। दूसरा हम इसमें क्योंकि वोल्टेजेस का इशू है सिस्टम इस जगह पर इस स्पेस पर, तो हमने उसके लिए स्टेबलाइज़र भी क्लाइंट ने अपना इंस्टॉल किया है। अदरवाइज़ अगर हम वापडा इनपुट ऑन रखें और दिन में अगर वापडा की तरफ से वोल्टेजेस कम हो तो इन्वर्टर वापडा वाले वोल्टेजेस ही सेंस करता है और आउटपुट पे वही वोल्टेजेस देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका एरर आ जाता है आउटपुट पावर डी रेटिंग। उसका मकसद ये, उसका इशू ये होता है कि आपके जो वापडा वोल्टेजेस हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं जिधर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है हमारा पावर का, तो उधर स्टेबलाइजर मस्ट यूज़ होते हैं। वजह क्या है कि वोल्टेजेस कम होते हैं तो हमारी एप्लियंसेस उस पर रन नहीं करती। तो उन्होंने अपने लिए स्टेबलाइज़र भी इंस्टॉल किया है। दिन में वो अपना वापडा मुकम्मल तौर पे बंद रखते हैं और रात को वो ऑन कर देते हैं शाम को अपना वापडा। जो स्टेबलाइज़र वाला हम डिस्कशन कर रहे थे आउटपुट वोल्टेजेस डी रेटिंग जो होती हैं उसमें ये है कि बेटर तो ये है कि अगर आपने स्टेबलाइज़र नहीं लगाया तो फिर आप अपने वापडा को मुकम्मल तौर पे बंद कर दें दिन के टाइम। दिन में वो सोलर एंड बैटरी से शेयरिंग करके आपका लोड चलाता रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपके उधर ज़्यादा इशू है तो आप लाजमी स्टेबलाइज़र लगाएं। हमारे जो ऑफ ग्रिड एरियाज़ में नूरपुर थल का इलाका है, जो हमने इधर वर्किंग की है रीजन सरगोदा में, उसमें नूरपुर थल का इलाका है या दूर दराज के जो इलाके हैं उधर वोल्टेजेस की काफ़ी कमी है। हमारे जो माउंटेन एरियाज़ हैं उधर भी वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं, तो स्टेबलाइज़र मस्ट होते हैं। तो ये सिस्टम बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, अपनी बेहतरीन आउटपुट दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट भी सेटिस्फाई हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हों सिस्टम के बारे में डिस्कशन या सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।